मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पॉल था। ये एक रियल एस्टेट में काम करता है और घर बेचकर पैसे कमाता है। पॉल अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं करता था। जब ये घर बेचता तो बहुत सारे फॉल्ट को छुपा देता था, मगर इसके कस्टमर इससे बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर उनको कॉल आती है कि पॉल के अंकल जॉन की डेथ हो गई है। पॉल की वाइफ अपने अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अंकल जॉन की डेथ की वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने अंकल के ऑफिस आते हैं। वहाँ अंकल जॉन के दोस्त भी मौजूद थे। अब यहाँ पॉल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उनको विरासत में पैसे नहीं बल्कि एक प्लांट दिया जाता है। वो उस प्लांट को लेकर घर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका दिल करता है कि वो प्लांट को भी घर में ना रखे। हम पॉल और उसकी वाइफ को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको गुस्सा आ रहा था। उनको लग रहा था कि उनके अंकल विरासत में उनके लिए पैसे छोड़कर जाएंगे, मगर उनको कुछ नहीं मिला, बस उस प्लांट के अलावा। अगले दिन पॉल अपने बेटे को डांटता है कि तुम अपने दोस्त को खाना क्यों खिलाते हो। पॉल की एक बेटी भी थी जो अपने फादर के इस बिहेवियर से तंग आ चुकी थी। फिर हम पॉल को उसके घर पर देखते हैं जो कुछ वक्त गुजरने के बाद पौधे को पानी दे देता है। जैसे ही वो पौधे को पानी देता है उसको पता चलता है कि ये पौधा तो पैसे देता है। अब ये उस पौधे से $100 ले लेता है। तभी उसकी फैमिली भी वहाँ आ जाती है, मगर पॉल अपनी फैमिली को इस मैजिक के बारे में नहीं बताता और उनको ऐसा महसूस करवाता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। पॉल जब घर आता है तो उसकी वाइफ बताती है कि मैंने भी आज पौधे को पानी दिया था। पॉल ये बात सुनकर डर जाता है कि शायद उसकी वाइफ को भी पता चल गया है कि वो पौधा पैसे देता है। उसकी वाइफ कहती है कि मैंने पानी दिया था लेकिन कुछ खास नहीं हुआ, ये पौधा अभी तक बड़ा नहीं हुआ। ये बात सुनकर पॉल का डर खत्म हो जाता है कि उसकी वाइफ को इस मैजिक के बारे में नहीं पता चला और खुद मुस्कुराकर जाकर पौधे को पानी देने लग जाता है। ये प्लांट हर रोज ऐसे ही पैसे देने लग जाता है और पॉल बहुत ज्यादा अमीर होता जा रहा था। अगले दिन एक आदमी चर्च के लिए डोनेशन मांगने आता है। पॉल उसको भी कुछ पैसे दे देता है। अब ये बहुत ज्यादा रहमदिल और सकी हो गया था। उसके घर वाले ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। अब पॉल अपने आप को भी चेंज कर लेता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। ये सब कुछ तो उस पौधे की वजह से हो रहा था जो ज्यादा से ज्यादा पैसे दे रहा था। मगर पॉल अब भी ये सीक्रेट अपनी फैमिली को नहीं बताता। अब ये अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा पॉकेट मनी देता है। उसके बच्चे ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अब उसके बच्चे चाहते थे कि उनके पापा हमेशा ऐसा ही बिहेव करें। अब पॉल दिन ब दिन फजूल खर्ची करने लग जाता है। वो अपने लाउन के लिए मशीन लेता है जिससे वो घास काट सके। अब ये एक न्यू गाड़ी भी ले लेता है। उसकी गाड़ी काफी महंगी थी। उसकी बीवी को गाड़ी देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए और तुम इन पैसों को इन चीजों पर खर्च क्यों कर रहे हो। उसको दिन ब दिन पॉल पर शक हो रहा था। वो अपने हस्बैंड के लिए फिक्रमंद थी कि कहीं इसका हस्बैंड गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा। अब वो दोबारा वहाँ जाता है जहाँ उसने वो प्लांट रखा था और दोबारा उस प्लांट से मनी हासिल करता है। इस दफा उसको प्लांट से $100,000 मिलते हैं तो पॉल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये ऑफिस जाता है तो उसका दोस्त जैक उससे कहता है कि ये गाड़ी तुम्हारे हिसाब से ठीक नहीं। अब इस बात से पॉल को गुस्सा आता है। अब वो न्यू ब्रांड स्पोर्ट कार खरीदना चाहता था। ये कार वाले को कैश देता है तो कार वाले को इस पर शक होता है। अब पॉल के पीछे एक डिटेक्टिव पड़ जाती है उसकी जासूसी करने के लिए। अब पॉल अपनी गाड़ी को ले जाकर जैक को दिखाता है और उसे बताता है कि ये कार अंकल जॉन के पैसों की वजह से मिली है। जब ये शौकी मारकर कार को अपने घर लेकर जाता है तो इसकी वाइफ को जरा भी खुशी नहीं होती। वो पॉल से पूछती है कि तुम इतने ज्यादा पैसे कहाँ से ला रहे हो। अब पॉल अपनी वाइफ के रवैये की वजह से बहुत डिस्टर्ब था, मगर वो आदमी दोबारा चर्च की फंडिंग के लिए आता है, मगर इस बार पॉल उसको कोई भी पैसा नहीं देता। असल में जो आदमी चर्च के लिए पैसे लेने आता था वो अंकल जॉन का दोस्त था। उसको ये बात भी पता चल गई थी कि पॉल ने अभी तक अंकल जॉन का घर नहीं बेचा और आज तो चर्च के लिए भी पॉल ने कोई पैसा नहीं दिया। अब पॉल घर नहीं होता तो वही डिटेक्टिव पॉल के घर आती है और उसकी वाइफ से पूछताछ करती है कि पॉल कहाँ पर इन्वेस्ट करता है और उसकी इनकम कितनी है। पॉल की वाइफ बताती है कि उसके हस्बैंड घर बेचकर पैसे कमाते हैं। अब डिटेक्टिव वहां से चली जाती है क्योंकि वो पॉल से खुद बात करना चाहती थी। अब डिटेक्टिव को पता चलता है कि पॉल की एक मंथ से कोई भी कमाई नहीं हुई। उसका काम तो सही तरीके से चल नहीं रहा तो उसने इतनी महंगी कार कहां से ले ली।
डिटेक्टिव दूर से पॉल की हरकतों को देखना शुरू कर देती है। अब पॉल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसका प्लांट पैसे नहीं था दे रहा और उसकी वाइफ भी रोज रोज एक ही सवाल पूछती थी कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। इसके बाद पॉल अंकल जॉन के दोस्त के ऑफिस जाता है, उनको चर्च के लिए बहुत सारे पैसे देता है। तो वो बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद किया करो। वो पॉल को बोलते हैं कि सखी हो जाओ। ये बात पॉल को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो बहुत सारे पैसे चर्च की फंडिंग के लिए देकर चला जाता है। तभी डिटेक्टिव जो पॉल का पीछा कर रही थी वो भी वहां आ जाती है। वो देखते हैं कि ऑफिस में बहुत सारे पैसे पड़े हैं जो अभी अभी पॉल देकर गया है। फिर देखते हैं कि पॉल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका प्लांट पैसे नहीं था दे रहा। पॉल बाइबल पढ़ता है और बहुत सारी किताबें पढ़ता है जिससे उसको पता चले कि प्लांट अब मनी कैसे देगा। अब पॉल को अगले दिन अपने बेटे के साथ गेम भी खेलनी थी। पॉल सुबह जल्दी चला जाता है जिसकी वजह से उसका बेटा बहुत ज्यादा नाराज था। तो पॉल एक कॉफी शॉप पर जाता है और एक गरीब आदमी को देखता है तो वो उसको पैसे दे देता है और किसी भी वजह के बिना पैसे देता है। अब वो डिटेक्टिव भी देख रही थी कि पॉल ने उसको पैसे दिए हैं। वो उस आदमी को पकड़ लेती है जिस आदमी को पॉल ने पैसे दिए थे। वो डिटेक्टिव समझ रही थी कि शायद ये कोई ड्रग डीलर्स है और साथ ही अंकल जॉन के दोस्त को भी पकड़ लेती है। उसे लगता है कि ये सब मिलकर अनलीगल काम कर रहे हैं। अब इसके बाद पॉल जैक से मिलने जाता है। जब ये जैक के पास जाता है तो इसकी वाइफ बहुत सारी कॉल्स करती है लेकिन ये अपनी वाइफ की कॉल्स को इग्नोर करता है। पॉल की वाइफ बहुत परेशान होती है। ये अपनी बेटी के साथ फैक्ट्री आ जाती है लेकिन पॉल की बेटी अचानक हॉल से नीचे गिर जाती है जिसे जैक ने और पॉल ने मिलकर कवर किया था। अब गिरने की वजह से उसकी बेटी का बाजू टूट जाता है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। जैक बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए थी। वो कहता है कि पॉल तुम्हारी गलती है, तुमने रेलिंग को फिक्स नहीं किया और तुमने मुझे भी अपनी बातों में लगा लिया था। अब जैक के जाने के बाद जैक की वाइफ पॉल की वाइफ को कॉल करती है जो बताती है कि आज मैंने फर्स्ट टाइम जैक को इतने ज्यादा गुस्से में देखा है। पॉल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपनी वाइफ से माफी मांगता है अपनी सारी गलतियों की। अब अगले दिन उनकी बेटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। जैक को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो सब घर आ जाती हैं। मगर पॉल का बेटा अब भी उससे नाराज था। पॉल फिर अपने बेटे से भी माफी मांगता है और आखिरकार उसका बेटा उसको माफ कर देता है। ये सब मिलकर अपनी हैप्पी लाइफ शुरू करते हैं। मगर अगले दिन वही डिटेक्टिव आकर पॉल को अरेस्ट कर लेती है। उसको अभी भी लग रहा था कि पॉल कोई गैर कानूनी काम कर रहा है। फिर पॉल जेल में आकर अंकल जॉन के दोस्त को मिलता है और पॉल उस आदमी को भी मिलता है जिसको उसने पैसे दिए थे। उस डिटेक्टिव को लग रहा था कि ये लोग मिलकर कोई गैर कानूनी काम करते हैं। अब पॉल को पता चलता है कि अंकल जॉन के दोस्त को भी उस प्लांट के बारे में पता था और यही वो आदमी थे जिसने अंकल जॉन को भी ये प्लांट दिया था। वो पॉल को बताते हैं कि आपके अंकल जॉन भी पहले आप जैसे थे, वो ना खुश रहते थे। उसको प्लांट से पैसे तो मिलते थे मगर वो इसके बावजूद ना खुश थे। उसके बाद आपके अंकल ने डिसाइड किया कि वो अपनी मनी लोगों की हेल्प में लगाएंगे। उन्होंने चैरिटी में डोनेट करना शुरू कर दिया और उनकी लाइफ बेटर से बेटर होती गई। अब पॉल को पता चलता है कि अंकल जॉन जो कैंप चलाते थे वो दरअसल पॉल की वाइफ के पेरेंट्स चलाते थे। अब उनको जेल से रहा कर दिया जाता है क्योंकि जैक डिटेक्टिव से बोलता है कि पॉल को मैंने सारे पैसे दिए थे, मेरी फैक्ट्री सेल करने की वजह से मैंने पॉल को कमीशन दिया था और इस तरह पॉल आजाद हो जाता है। अब पॉल भी कैंप में शामिल होने का डिसाइड करता है। अब वो अपनी स्पॉट कार भी डोनेशन में दे देता है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सबसे ज्यादा अंकल जॉन के फ्रेंड और जैक खुश होते हैं। उन्हें पॉल पर फख्र होता है। लास्ट में हम देखते हैं कि पॉल अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाता है जबकि उसका प्लांट अंकल जॉन के दोस्त ने वापस ले लिया था और अब वो उनके पास ही रहेगा। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।